सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो अगर आप पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में सोचोगे तो सुपरमैन ऐसे पहले कैरेक्टर्स में से एक होगा जो कि आपके माइंड में आएगा। एंड सुपरमैन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। पर यहाँ पे आज के वीडियो में हम ऐसे 5 कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं और वो सुपरमैन को भी डिफीट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स कितने ज़्यादा पावरफुल है, वो सुपरमैन की कौन सी वीकनेस का यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से वो सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं। एंड हाँ, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सुपरमैन को अपने बेस फॉर्म में ही हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसके सारे कॉमिक फीट्स एंड सारे कॉमिक के फॉर्म्स को कंसिडर किया जाएगा तो सुपरमैन एक काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। और यहाँ पे हम थॉर और कैप्टन मार्वल को भी कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि ये कैरेक्टर सुपरमैन को हरा सकते हैं या नहीं ये काफ़ी ज़्यादा डीप एंड कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वर्सेस वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो ना विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, स्कारलेट विच। तो जो लोग भी सुपरमैन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें ये तो पता ही होगा कि माइंड कंट्रोल सुपरमैन की काफ़ी बड़ी वीकनेसेस में से एक है। और अगर हम बात करें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो यहाँ पे वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच जैसा माइंड कंट्रोल और कोई नहीं कर सकता। और इसी का बेस्ट एग्जांपल हम एज ऑफ अल्ट्रॉन में अवेंजर्स एंड वांडा के बीच हुई फाइट में देख सकते हैं, जब वांडा ने सारे अवेंजर्स के माइंड को कंट्रोल किया था, उन्हें अपने वर्स्ट नाइटमेयर दिखाए थे और अंदर से तोड़ के रख दिया था। एंड ऐसा ही कुछ वांडा सुपरमैन के साथ भी कर सकती है। एंड हमने देखा है जब जस्टिस लीग के स्नाइडर कट के दौरान नाइटमेयर के सीक्वेंस में हमें दिखाया गया कि किस तरीके से डार्कसाइड ने भी सुपरमैन के माइंड को कंट्रोल किया था एंड सारी जस्टिस लीग को डिफीट किया था। और माइंड मैनिपुलेशन के अलावा भी वांडा कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये हमने एंड गेम में देखा ही है, जब वांडा की और थैनोस की फाइट हुई थी और वांडा ने थैनोस तक को ओवरपावर कर दिया था। एंड बाई चांस अगर सुपरमैन वांडा के माइंड मैनिपुलेशन से बच जाता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वांडा के रियलिटी मैनिपुलेशन से बच पाएगा। एंड वांडा ने अब अपने रियलिटी मैनिपुलेशन को किस हद तक एनहांस किया है ये हमने वांडा विजन में देखा ही है, कि जब वांडा ने एक पूरे टाउन के एक एक मॉलिक्यूल तक को रीराइट कर दिया था। और वांडा विजन में ही हमने देखा कि वांडा स्कारलेट विच बन चुकी है, वो अपने हेक्स मैजिक को यूज़ करना सीख चुकी है। उसने रूइन स्पेल को कास्ट किया था, इसलिए वो स्पेल्स तक को कास्ट कर सकती है। और अब जबकि वांडा बुक ऑफ होल्ड का स्टडी कर रही है तो मैजिक में भी धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएगी। एंड अगेन आप सबको पता ही होगा कि सुपरमैन की काफ़ी बड़ी वीकनेस मैजिक भी है। तो अगर 1% पॉसिबिलिटी में भी सुपरमैन वांडा के माइंड कंट्रोल एंड रियलिटी मैनिपुलेशन से भी बच जाता है तो वांडा के मैजिक से नहीं बच सकता। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वांडा सुपरमैन को इजीली डिफीट कर सकती है। नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अगर मैजिक सुपरमैन की वीकनेस है तो ऑब्वियसली सुपरमैन सोर्सरर सुप्रीम के सामने नहीं टिक सकता। एंड कॉमिक्स में भी सुपरमैन की इसी मैजिक की वीकनेस का यूज करके जॉन कॉन्स्टेंटिन एंड शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स ने सुपरमैन को हराया है। तो इसीलिए आई एम श्योर कि डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए भी सुपरमैन को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज कितने ज़्यादा पावरफुल है ये तो हमने मूवीज़ में भी देखा है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक के नॉलेज एंड स्पेल्स का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के जो फैंस हैं वो उन्हें चलता फिरता मिनी इन्फिनिटी गॉन्टलेट बोलते हैं। और मुझे भी ये बात सही लगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास साइटोरैक एंड विशांति जैसे बड़े बड़े मिस्टिकल सोर्सेज की पावर है, जिसका यूज़ करके वो सुपरमैन को काफ़ी अच्छी तरीके से डैमेज दे सकते हैं। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन को मिरर डायमेंशन में भी ट्रैप कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते हैं तो वो सुपरमैन को डार्क डायमेंशन में भी भेज सकते हैं, जहाँ पे उसे अपनी सन की एनर्जी भी नहीं मिलेगी। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अपना अल्टीमेट वेपन यानी कि आई ऑफ एगामोटो या फिर हम कह सकते हैं कि टाइम स्टोन होगा, फिर तो सुपरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को अपने टाइम के लूप में कैद किया था, ठीक वैसा ही डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन के साथ भी कर सकता है। तो इसीलिए मेरे ओपिनियन में सुपरमैन की मैजिक वाली वीकनेस की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज एंड इवन एंशिएंट वन भी सुपरमैन को काफ़ी आसानी से डिफीट कर सकते हैं। नंबर 3, थैनोस। तो थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट या फिर इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना भी कितना ज़्यादा खतरनाक है वो हमने तब देखा जब एसगार्डियन शिप पे हुई बैटल के दौरान उसने हल्क को डिफीट किया, वो भी सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे। थैनोस ने हमारे तीनों फेवरेट अवेंजर यानी कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर के साथ अकेले ही फाइट की, वो भी तब जब उसके पास गॉन्टलेट नहीं था और आयरन मैन के पास अपना बेस्ट आर्मर यानी कि मार्क 85 था और कैप्टन अमेरिका वर्दी हो चुके थे। तो अगर थैनोस के पास अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट होता है या फिर एक भी इन्फिनिटी स्टोन होता है तो उसके लिए सुपरमैन को हराना बच्चों वाली बात होगी।
अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही सुपरमैन पे टाइम स्टोन का यूज़ कर सकता है। वो माइंड स्टोन का यूज़ करके सुपरमैन का माइंड कंट्रोल कर सकता है। फिर वो स्पेस स्टोन का यूज़ करके सुपरमैन को किसी ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ पे उसे अपनी एनर्जी ना मिले। अगर थैनोस चाहे तो वो पावर स्टोन का यूज़ करके भी सुपरमैन को डैमेज कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि पावर स्टोन ने थॉर और कैप्टन मार्वल को भी डैमेज किया है। और इसके अलावा अगर थैनोस चाहता है तो वो रियलिटी स्टोन का यूज़ करके भी सुपरमैन को हरा सकता है। एंड रियलिटी स्टोन का यूज़ करके तो वो क्रिप्टोनाइट को भी फॉर्म कर सकता है। और अगर यहाँ पे आप ऐसा क्वेश्चन करोगे कि थैनोस को पता कैसे चलेगा कि क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की वीकनेस है, तो कॉमिक्स में थैनोस के पास टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज भी है जिसका यूज़ करके वो सुपरमैन के माइंड को रीड कर सकता है। एंड अगर थैनोस के पास अपना पूरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट होता है तो फिर तो थैनोस को सिर्फ एक स्नैप करनी है और सुपरमैन का एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एंड थैनोस के पास अपनी एक काफ़ी बड़ी आर्मी है जिसमें एबोनिमो जैसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर से लेकर कॉर्वस ग्लेव जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स भी है जो कि सुपरमैन के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैंने जैसे पहले भी कहा कि अपने सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बावजूद थैनोस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो ऐसे भी सुपरमैन को फाइट दे सकता है। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपोकलिप्स से आया डार्कसाइड सुपरमैन को हरा सकता है तो टाइटन से आया थैनोस भी सुपरमैन को हरा ही सकता है। नंबर 2, ओडिन। तो ओडिन को तो हमने एमसीयू में एक्शन में नहीं देखा है, पर फिर भी ओडिन कितने ज़्यादा पावरफुल है इस बात का आइडिया आप इन बातों से लगा सकते हैं कि सर्टर, मेलेकिथ और लॉफी जैसे पावरफुल बीइंग्स होने के बावजूद ओडिन ने 9 रिम्स पे अपनी जीत हासिल की। सिर्फ ओडिन की प्रेजेंस की वजह से हेला जैसे कैरेक्टर्स एसगार्ड पे नहीं आए। और कुछ फैन थ्योरीज ऐसा कहती है कि ओडिन के मरने के बाद ही थैनोस एसगार्ड पे आया स्पेस स्टोन को लेने के लिए। इसका मतलब ये है कि थैनोस भी ओडिन से डरता था। और कॉमिक्स में भी ग्रीक माइथोलॉजी के किंग ऑफ गॉड्स यानी कि ज़्यूस ने सुपरमैन को हराया है, तो यहाँ पे ओडिन भी नॉर्स माइथोलॉजी के ऑल फादर है। एंड भले ही मूवी में हमें ओडिन के फिजिकल एट्रीब्यूट्स ना दिखाए गए हो, पर अगर हम बात करें कॉमिक्स की तो वहाँ पे ओडिन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड बिल्कुल थॉर के लेवल की है। एंड अगर एक बार ओडिन अपने ओडिन फोर्स का फुल पोटेंशियल में यूज़ करते हैं तो फिर तो ओडिन को रोकना नामुमकिन है। और इन सारी चीज़ों के अलावा सुपरमैन के सामने ओडिन को एक एडवांटेज ये है कि मैजिक सुपरमैन की वीकनेस है और ओडिन मैजिक जानते हैं। और इसी चीज़ का एक एग्जांपल ये है कि ओडिन ने जिस मेयोनिर को कास्ट किया था, मार्वल की पूरी हिस्ट्री में कोई भी अनवर्दी ओपोनेंट उस मेयोनिर को नहीं उठा पाया है। तो अगर सच में सुपरमैन और ओडिन की फाइट होती है तो ओडिन को सिर्फ मेयोनिर की तरह एक चीज़ को एन्चांट करना है और उसे सुपरमैन के ऊपर रखना है। नंबर 1, राधे। तो सैलमन भाई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फ्लैश की स्पीड से मूव कर सकता है। वो किसी के भी ब्लैडर की जगह फेफड़ा रख सकता है और लिवर की जगह किडनी। अब आप ही सोचोगे सुपरमैन इस कंडीशन में कैसे लड़ेगा। आई मीन जस्ट किडिंग। और हाँ, सैलमन भाई के फ्रेंड्स ऑफेंड मत होना, वो तो क्या है ना, सैलमन भाई एमसीयू का पार्ट नहीं, वरना उन्हें मैं इस लिस्ट में जरूर लेता। तो चलिए बढ़ते हैं रियल नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1, आयरन मैन। तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और इनजस्टिस जैसे कॉमिक्स में से बैटमैन ने हमें एक चीज समझाई कि सुपरमैन की पावर का आंसर पावर नहीं है बल्कि है इंटेलिजेंस। और अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की तो टोनी स्टार्क से ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन हो सकता है। बैटमैन की तरह ही आयरन मैन भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे अगर इनफ प्रिपरेशन टाइम दिया जाए तो वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है। मूवीज में हमने देखा कि आयरन मैन ने हल्क को हराने के लिए हल्क बस्टर आर्मर बनाया था, और ठीक उसी तरह उसने कॉमिक्स में थॉर को हराने के लिए थॉर बस्टर आर्मर और इवन सेलेस्टियल जैसे पावरफुल बीइंग्स को हराने के लिए सेलेस्टियल बस्टर आर्मर तक बनाया है। तो ऐसे केस में अगर सुपरमैन के लिए एक आर्मर बनाना होगा तो वो आयरन मैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आयरन मैन क्रिप्टोनाइट को भी सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि आयरन मैन की सेकंड मूवी के दौरान हमने देखा जब आयरन मैन ने अपने आर कैरेक्टर के लिए एक एलिमेंट को जनरेट किया था। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसा आर्ग्यू करेंगे कि आयरन मैन को पता कैसे चलेगा कि क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की वीकनेस है। तो आप खुद ही सोचो कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसने एक केव में रहते हुए आर कैरेक्टर को डिजाइन किया जो कि इन्फिनिट एनर्जी का सोर्स है, और अपने घर के सोफे पे बैठे बैठे टाइम मशीन को बनाया, वो सुपरमैन की वीकनेस के बारे में पता क्यों नहीं लगा सकता। और कॉमिक्स में ये चीज़ लेक्स लूथर भी कर चुका है, तो आई एम श्योर कि आयरन मैन भी क्रिप्टोनाइट को सिंथेसाइज कर सकता है और उसे लेकर सुपरमैन के साथ फाइट भी कर सकता है। तो देखो यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि आयरन मैन सुपरमैन को हरा सकता है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैंने सुपरमैन का कैप्टन मार्वल और थॉर के साथ जो वर्सेस वीडियो बनाया है वो आपको एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। और साथ ही मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि मैंने यहाँ पे काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहने की कोशिश की है, क्योंकि आई ऑल्सो लव सुपरमैन एंड आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ जस्टिस।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।